हेलो एवरीवन। तो कल जो हमने सीरीज़ मेथड एक कंसेप्ट सीखा था उसके बेस पे हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने लगे हैं। हम देखेंगे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस किस तरह से पुट होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला है कि एक मशीन की वैल्यू है वो डेप्रीशिएट कर रही है। अब डेप्रीशिएट का मीनिंग होता है डिक्रीज़ कर रही है एवरी ईयर बाय 5%, 5% से डिक्रीज़ कर रही है। इफ़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन इज़ 80,000, अगर उसकी प्रेजेंट वैल्यू 80,000 है तो व्हाट विल बी द वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स। तो उन्होंने बोला है कि उसकी वैल्यू 2 साल के बाद क्या होगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है आफ्टर, मतलब 2 साल के बाद। कुछ आगे हम क्वेश्चन देखेंगे वहाँ पर आफ्टर की जगह बिफोर भी पूछ सकते हैं, अगो भी पूछ सकते हैं। तो हमें लास्ट लाइन पे ध्यान देना है कि उन्होंने बोला गया है। अब लिखा है आफ्टर, तो हमें 2 साल के बाद का वैल्यू पूछी हुई है। अब देखो हमें पता है कि 5% को हम लिख सकते हैं 1/20, और यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा था, डेप्रीशिएट लिखा था, तो इसलिए हम बोलेंगे -1/20। अब प्रेजेंट वैल्यू क्या थी, हमने कल कंसेप्ट क्या पढ़ा था, हमें वहाँ पे इनिशियल वैल्यू निकालनी होती है या फाइनल वैल्यू निकालनी होती है। तो अब यहाँ पे ये जो इनिशियल वैल्यू, ये जो प्रेजेंट वैल्यू दी है वो दी है हमें 80,000, ठीक है। और उस पर डिक्रीज़ हो रहा है हर साल 5%। कितने साल तक डिक्रीज़, अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 2 सालों के बाद की। तो डिक्रीज़ कितनी बार हुआ है, 2 साल तक। तो पहले साल पे जो डिक्रीज़ हुआ, अब 20 से कितनी चलेगी वैल्यू, -1 है तो मतलब 19 चलेगी। क्योंकि हमें पता है कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो क्या होती है, ओल्ड वैल्यू होती है या ओरिजिनल वैल्यू होती है। दूसरे साल भी सेम यही हुआ, 20 से कितना हो गया, 19। इसी तरह हुआ। अब हमें क्या पूछा था, 2 साल के बाद की वैल्यू पूछी थी। हम क्या करेंगे, ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए, 2 से कैंसिल किया तो आ गया 400, वापस से 2 से कैंसिल किया तो आ गया 200। अब देखो 200 इंटू 19 होता है 361। तो जब हमने इनको मल्टीप्लाई करवाया तो वैल्यू क्या आ गई, 00272,200। मतलब जो हमारी पहली प्रेजेंट वैल्यू ये थी और 2 साल के बाद डिक्रीज होने के बाद इतनी आ गई। तो इस तरह से करेंगे सीरीज मेथड से। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला है कि प्रेजेंट वैल्यू एक टाउन की है इतनी 13,310। इफ़ पॉपुलेशन इज़ इंक्रीज्ड बाई 10% एवरी ईयर, अगर हर साल पॉपुलेशन 10% से डिक्रीज़ कर रही है, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन 2 ईयर्स अगो। तो 2 साल पहले पॉपुलेशन क्या थी। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है, अगो, ये ध्यान रखना है। अब हमें पिछली पहुँच, अगो क्या होता है पीछे वाली, बिफोर क्या होता है पीछे वाला, ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था आफ्टर, इसमें क्या है अगो। तो अब यहाँ पे ध्यान देना करना कैसे। अब देखो ये मत कर देना कि इसके आगे हम क्या कर देंगे 13310 और इंटू 11/10, 11/10, वैसा नहीं करना है। इधर पूछा गया है 2 साल पहले की पॉपुलेशन। अब 2 साल पहले की पॉपुलेशन पूछी है, हमें नहीं पता, वो हमें खुद से लेट करना पड़ेगा। उसको हम कैसे लेट करेंगे, एक्स आ जाएगा। अब 10% का मीनिंग क्या होता है, 1/10। इंक्रीज कर रहा है तो क्या आ जाएगा, +1/10। अब देखो ये जो 2 साल पहले की पॉपुलेशन थी हमें निकालने के लिए बोला था, हमें नहीं पता तो इसलिए हम इसको लेट कर लिया एक्स। अब देखो हर साल इंक्रीज़ कर रही थी, अगर हम 2 साल पीछे गए, एक साल आ गया इंक्रीज़ किया, एक साल और आ गया इंक्रीज़ किया, तो ये वैल्यू दे रहे हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, पीछे 2 साल जब हम गए तो उसको एक्सलेट किया, 1/10 था, अब +1 क्यों किया, क्योंकि इंक्रीज़ कर रहा है। तो 10 से पॉपुलेशन कहाँ चल जाएगी, 11। एक साल का ये हो गया, उसके अगले साल आए वापस से इंक्रीज़ किया, और वैल्यू क्या मिल गई हमें, 13310, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13310, 10 × 10 डिवाइड में 11 × 11। तो 11 से इसको कैंसिल करेंगे, 11 वन दा 11 टू द 22, 11 वन दा 11, 11 0 दा 0, वापस से 11 से कैंसिल करेंगे, 11 वन दा 11, 11 वन दा, तो क्या आ गया 110 × 10 दैट इज़ 11,000। तो हमारी जो प्रेजेंट पॉपुलेशन ये थी, हमसे पूछा था कि वो हर साल इंक्रीज़ कर रही है, तो हमने बताना है कि 2 साल पहले की पॉपुलेशन क्या थी। इसलिए हमने उसको लेट किया एक्स, और इंक्रीज़ कर रहा था 10% से, तो इजिकल टू इसके हो गया। अगर वही क्वेश्चन में आफ्टर लिखा होता तो हम इसके ऊपर ऑपरेशन लगाते, इसके ऊपर चेंजेस करते, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि पूछा क्या है लास्ट में, अगो पूछा है, आफ्टर पूछा है, बिफोर पूछा है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर हैं, आप साइड पे देख सकते हो।
अब यहाँ पे पूछा है कि जो पॉपुलेशन है टाउन की इतनी है और एनुअल बर्थ रेट 12.7% है, एनुअल डेथ रेट 2.7% है। हमसे पूछा कि हाउ मच विल द पॉपुलेशन इंक्रीज, कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है, ठीक है, 3 सालों के बाद। अब यहाँ पे ध्यान देना है, हमें कॉमन सेंस है, हमें पता है कि अगर बर्थ रेट ज़्यादा होगा, डेथ रेट कम होगा तो पॉपुलेशन में इंक्रीज़ होगा। अगर डेथ रेट ज़्यादा होगा, डेथ रेट मतलब लोग ज़्यादा मर रहे होंगे, तो और बर्थ रेट कम होगा तो पॉपुलेशन डिक्रीज़ करेगी। तो यहाँ पे बर्थ रेट क्या था, ज़्यादा था, डेथ रेट कम था, तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ करेगी। अब देखो यहाँ पे 12.7% बर्थ रेट था, उसमें से जब हम ये लोग पैदा हुए, ये लोग मर गए, तो जो ओवरऑल जो हमारा इंक्रीज़ हुआ है वो कितना हुआ है, 10% का, ठीक है। ये मत कर देना कि ये वैल्यू लिख के ये चेंजेस कर देना कि ये है एनुअल। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले बर्थ रेट में से डेथ रेट को माइनस करेंगे, जो हमारा एक्चुअल इंक्रीज़ कितना हो रहा है, 10% का, ठीक है। अब यहाँ पे 3 सालों के बाद का पूछा था, वही आगे 10% का मीनिंग क्या होता है, 1/10 इंक्रीज़ था तो +1/10 हो जाएगा। अब देखो जो पॉपुलेशन थी, अब यहाँ पे वापस से ध्यान दो, क्या बोला है, आफ्टर बोला है, तो ये क्या हो गया, इनिशियल पॉपुलेशन। तो हमें क्या करना है, ये इनिशियल पॉपुलेशन आ गई इनटू 10 से क्या हो रही है, 11 हो रही है। 3 साल था तो 10 से 11, 10 से 11, ठीक है। ये 3 ज़ीरो जो थे वो इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो 125, 11 इंटू 11 इंटू 11 दैट इज़ 1331। तो जब हम इसको साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे 1331 को 125 से, वो सॉल्व करने के बाद आएगा 166375। ये मैंने अभी, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो इसको, अभी मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, ठीक है। तो वो हमारा आंसर क्या आ गया, 166375। अभी हमारा क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, क्वेश्चन में देखो पूछा क्या, क्वेश्चन में पूछा कि हाउ मच विल द पॉपुलेशन इंक्रीज, कितनी पॉपुलेशन बढ़ी, मतलब इंक्रीज, पहले पॉपुलेशन इतनी थी, इंक्रीज होने के बाद इतनी होगी, तो कितना इंक्रीज हुआ। अब देखो 1663, ये तो आफ्टर इंक्रीज आई, 125,000 ये जो पहले की पॉपुलेशन थी, तो पॉपुलेशन इंक्रीज हमारा कितना हुआ है, 41,375। तो क्वेश्चन में भी पढ़ना है कि क्या पूछा था, उन्होंने पूछा था हाउ मच, कितना इंक्रीज हुआ, तो हमारा इंक्रीज हुआ 41,375 का, ठीक है। अब हम एक और 2 क्वेश्चंस बचे हैं, अब ये भी कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पूछा है कि जो प्राइस है मोटरसाइकिल का वो था $750 पिछले साल, द प्राइस इंक्रीज बाय 20% दिस ईयर, इस साल वो 20% इंक्रीज़ किया। तो हमें पूछा कौन सा वाला है, इसी साल का पूछा है, मतलब जिस साल इंक्रीज़ किया। तो क्या था, इनिशियल प्राइस क्या था, 750 था। अब 20% का हमें पता है क्या होता है, 1/5 होता है, 2 1 25 था, है ना। तो अब क्या करना था, इंक्रीज़ करना था, इसलिए +1/5 हो गया। इस पे जो हमने चेंज किया, पहले हमारा मोटरसाइकिल का प्राइस इतना था, इंक्रीज़ होने के बाद कितना हो गया, 5 से क्या हो गया, 6 हो गया। हमें फाइंड करना है कि इस साल प्राइस कितना है, दिस ईयर, ठीक है। तो 5 के साथ जब ये कैंसिल हुआ 150 हो गया, 150 इंटू 6 दैट इज़ $900। तो हमारा इस साल प्राइस कितना हो गया, $900। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इसमें बोला है कि जो हमारा फर्स्ट ईयर जो पॉपुलेशन थी टाउन की वो इंक्रीज़ करी 12% से, अगले साल कुछ बीमारी की वजह से पॉपुलेशन डिक्रीज़ कर गई 8% से, और एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, मतलब दूसरे साल के एंड में क्या हुआ, जो पॉपुलेशन हमारी कितनी रहेगी, 64,400। हमें फाइंड करना है कि पॉपुलेशन एक टाउन की स्टार्टिंग में कितनी थी, बिगनिंग में कितनी थी, ठीक है, पहले साल के जब शुरुआत हुई तब कितनी पॉपुलेशन थी, ठीक है। अब यहाँ पे पॉपुलेशन हमारी पहले इंक्रीज़ की 12% से, फिर डिक्रीज़ की 8% से, और हमारी पॉपुलेशन इतनी रहेगी। अब पहली वाली पॉपुलेशन हमें नहीं पता तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, एक्स किया, चेंजेस इस पे आए हैं, उसके बाद तो ये वाली पॉपुलेशन मिली है हमें। अब 12% को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 6 था, 250 था, 2 3 था, 225 था, 3/25। नीचे वाली क्या होती है, ओल्ड या ओरिजिनल बोलो, है ना। अब ये क्या था, इंक्रीज था, तो मतलब +3/25, तो 25 से +3 किया तो 28 पे पहुंच गई, मल्टीप्लाई 8% है,
ये सारा साइड वाला रफ है, इस साइड वाला आपका फेयर है, ठीक है। तो 2 4 दा 250 दा 225 सा। अब ये डिक्रीज था तो -2/25, मतलब 25 से कितनी जा रही है, -2, तो 25 से कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये सारे चेंजेस के बाद जो हमारी इस साल पॉपुलेशन कितनी हुई है दूसरे साल के बाद, ये हो गई हमारी इतनी, ठीक है। तो हमें पूछा गया था बिगनिंग वाली, जिसको हमने लेट किया x, तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 6400 25 इंटू 25 दैट इज 625/28 इंटू 23। अब इसको काटेंगे 21 से, 25 टू द 2300, ये आ जाएगा 100 से, दैट इज 62500, ये आ जाएगी पॉपुलेशन एट द बिगनिंग।